तो मीन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके 11th हाउस के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि 11th हाउस में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं तो यहाँ वो नीच की स्थिति में होंगे, इसलिए अब यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। और शनि क्योंकि आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी है, इसलिए भी आपको शनि को अब देखना होगा। तो शनि का संबंध अगर यहाँ बृहस्पति से बनता हो तो फिर शनि स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या शनि वक्री होके बैठा है, क्या अस्त होके बैठा है, या किसी भी अन्य ग्रह से शनि अगर प्रभावित है तो आपको विचार करना चाहिए। बट बेसिकली यहाँ बृहस्पति स्थित होने से आपको कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए अब इस प्रकार की प्लेसमेंट से। अब साथ में अगर कोई सूर्य जैसा प्लैनेट हो बृहस्पति के या मंगल जैसा प्लैनेट हो तो कुछ हद तक बृहस्पति आपको ज़्यादा फेवर कर सकते हैं। और बृहस्पति अगर वक्री होके बैठे हो यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब बृहस्पति यहाँ स्थित होने से वो आपके लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो वो लीडरशिप की आपको अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं, साथ साथ में आपके नेटवर्क में भी वो काफ़ी विस्तार दे सकते हैं आपको। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में आप जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं रिजल्ट्स की, वैसे रिजल्ट ना होकर आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट हो सकते हैं कभी कभी। इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा वो आपको लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा उदार बनाएगा, तो आप दूसरों को सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए देखेंगे खुद के बजाय। इसलिए जहाँ तक अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का प्रयोग दूसरे लोगों को कोई भी प्रकार की सलाह देने के लिए करेगा या दूसरे लोगों को किसी भी तरीके से वो हेल्प कर सकता है। अब आपके चार्ट में यहाँ पर जो भी प्लैनेट का प्रभाव है बृहस्पति पर, चाहे तो कंजक्शन के द्वारा चाहे तो दृष्टि संबंध के द्वारा, तो उन प्लैनेट्स को देखिए। अब मान लो अगर कोई भी ऐसा सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा हो तो फिर उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। बट बृहस्पति यहाँ आपके 10th लॉर्ड होकर भी आ रहे हैं आपके 11th में, तो कैरियर रिलेटेड मामलों में अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन आपको थोड़ा डिले भी हो सकता है कभी कभी अगर शनि बहुत ही ज़्यादा प्रबल स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हों या फिर यहाँ शनि साथ बैठे हों बृहस्पति के। अब यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो वास्तव में बृहस्पति उतना ज़्यादा बेहतर या उतना ज़्यादा शुभ परिणाम आपको नहीं देने वाले, इसलिए अब आपको अपना स्वयं का जो एफर्ट होगा, स्वयं की जो मेहनत होगी, उसी पर ज़्यादातर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाना पड़े। आपको कोई भी प्रकार से एजुकेशन के मामलों में, संतान के मामलों में खुद से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े। और वो एफर्ट करने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आपके फेवर में ना हो। अब मान लो अगर कोई भी अन्य सपोर्टिव प्लैनेट जैसे बुध जैसा प्लैनेट, मंगल जैसा प्लैनेट या सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ स्थित होगा बृहस्पति के साथ, तो कुछ हद तक फिर उस प्लैनेट के प्रभाव की वजह से आपको थोड़ी सहायता मिल पाएगी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि बृहस्पति की क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं, और अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किए और जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी प्रभावी तरीके से आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाले हैं। तो इस प्रकार की बृहस्पति की प्लेसमेंट से अक्सर उन्हीं लोगों से आप जुड़ें जिन लोगों से आपको वास्तव में फ़ायदा होता हो या जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली इस प्रकार का बृहस्पति होगा तो कोई भी व्यक्ति आपको इजीली जज कर लेगा। आपको हालांकि मान सम्मान या रेपुटेशन बहुत अच्छी प्राप्त होगी लोगों से, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों से फ़ायदा अगर उठाना चाहते किसी भी तरीके से आर्थिक मामलों में या कोई भी बिजनेस वगैरह करके, हो सकता है वहाँ परिणामों में थोड़ा सा प्रभाव कम रहे। अब अगर बृहस्पति की दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा या इनकी एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर विचार किया जाएगा तो सबसे पहले इनका प्रभाव आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। अब इस प्रकार का नीच का बृहस्पति अगर 3rd हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहा है तो आपके लिए 3rd हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस आपके चार्ट में शुक्र का घर है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो आपके 3rd हाउस में तो बृहस्पति कुछ हद तक आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। 3rd हाउस पर बेसिकली जो बृहस्पति की ये दृष्टि पड़ रही है वो आपको उतना ज़्यादा फेवर लेकिन नहीं करने वाली, जैसे कि नॉर्मली बृहस्पति फेवर करते जब भी वो 3rd हाउस पे अपनी दृष्टि डालें। इसलिए आपको अपने आप को और भी ज़्यादा उपयोगी बनाना पड़ेगा खुद के लिए। साथ साथ में अब आपका जो एफर्ट है कभी कभी सही डायरेक्शन में ना हो, ऐसा हो सकता है। और अगर आपका 3rd लॉर्ड भी आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हो तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उनको पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बट रिजल्ट पाने में आपको देरी भी होगी। इसलिए इस प्रकार का बृहस्पति आपसे एफर्ट ज़्यादा मांगता है, मेहनत ज़्यादा मांगता है, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन उतना प्रभावी नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। इस हिसाब से बृहस्पति का जो प्रभाव है 3rd हाउस पे, तो आपका जो भी शॉर्ट टूर होगा
होगा लाइफ में, आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके साथ भी आपके रिलेशंस पे आपको ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट किसी भी काम के लिए करना चाहिए। थर्ड हाउस पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए जितना मेहनत करेगा उतना रिजल्ट उसके फेवर में होने के चांसेस होंगे। और फिर शनि का क्या वास्तव में प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है या नहीं? अगर शनि का प्रभाव भी आपके थर्ड हाउस पे हो तो और भी ज़्यादा शनि आपसे एफर्ट करवा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको डेडिकेटेड तो बनाता है, बट वो आपसे ज़्यादा एफर्ट करवाना चाहता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी भी देना चाहता है। अब क्योंकि वो आपका लग्नेश है, लग्नेश होने से दूसरे लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या अपना मत किस प्रकार से आपके बारे में व्यक्त कर रहे हैं, इसको लेकर आप थोड़े ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं कभी कभी। फिर बृहस्पति का यहाँ से प्रभाव होगा पंचम भाव पर। अब पंचम भाव देखा जाए तो बृहस्पति के लिए उनका उच्च का घर है। ऐसे में अगर आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है तो बृहस्पति अपने उच्च के घर पे जब इस प्रकार से पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ हद तक वो आपको फेवर कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी एक शुभ प्लैनेट है। शुभ प्लैनेट होने की वजह से वो पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में आपकी हेल्प करेंगे। तो संतान से जुड़े मामलों में, अपनी एजुकेशन से जुड़े मामलों में, या कुछ हद तक आप अपने जो भी निर्णय लाइफ में लेते हैं, जो आपके अहम निर्णय हैं, अपने करियर विशेष को लेकर जो भी निर्णय हैं, आर्थिक मामलों में आपके जो भी डिसीजन वगैरह हैं, उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अब फोकस कर सकते हैं। और आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा पाथ आपको वास्तव में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए, इसको लेकर बृहस्पति कुछ हद तक बेटर परिणाम दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ बृहस्पति से तो प्रभावित हो ही रहा है, वो अब अपना प्रभाव भी बृहस्पति पर यहाँ डाल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड हैं। 10वें घर के लॉर्ड होते हुए बृहस्पति आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में कुछ हद तक यहाँ डिसीजन लेने के लिए फेवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कलात्मकता या आपका जो भी नेचुरल क्षमता है या जो भी आपका नेचुरल टैलेंट है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव होगा आपके सप्तम भाव पे। तो ये जो बृहस्पति का प्रभाव है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ आपकी मैरिड लाइफ भी है, आपके पब्लिक रिलेशंस भी हैं, और जो आपका 11वां भाव है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं वो भी वास्तव में आपकी सोशल लाइफ या आपकी पब्लिक लाइफ से ही जुड़ा है। ऐसे में बृहस्पति आपको कितना ज़्यादा नेम फेम दिला सकते हैं ये अब डिपेंड करेगा कि सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट आपके है या नहीं, या फिर बृहस्पति वास्तव में कैसी कंडीशन में होते हुए यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पे। देखिए, अगर सप्तम भाव में आपके कोई भी प्लैनेट बैठा है, अगर वो बृहस्पति के लिए एक सपोर्टिव प्लैनेट हो या बृहस्पति उस पर अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं, बृहस्पति के साथ वो प्लैनेट एक मित्रवत ग्रह हो, तो निश्चित तौर पे आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज ज़्यादा बेटर हो सकती है। कैरियर रिलेटेड मामलों में, बिजनेस रिलेटेड मामलों में आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे। तो अब क्योंकि बृहस्पति आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर जो जिम्मेदारियां होंगी इन भावों से रिलेटेड, जो भी भाव अभी हमने डिस्कस किए जैसे थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस या सेवंथ हाउस, उनके लिए खुद ही आप जिम्मेदार रहेंगे। कोई भी काम अगर आपका बिगड़ता है या कोई भी काम कितना भी अच्छा आपका बनता है, तो ऐसे केस में अब सप्तम भाव का जो स्वामी है आपके चार्ट में बुध, उसका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए विचार कर रहे हैं, अपने पार्टनरशिप वगैरह के लिए विचार कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से सप्तम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कोई भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका बृहस्पति लग्नेश है और लग्नेश का दृष्टि यहाँ सप्तम पर पड़ रहा है, तो पब्लिक डीलिंग पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सोशल लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। साथ साथ में अगर आप पब्लिकली लोगों से जुड़ते हैं, तो अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाते हैं या कहीं भी आप लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस वजह से। अब बृहस्पति यहाँ कितना ज़्यादा प्रभावी तौर पर सामने आते हैं, अगर बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं और अगर वो वक्री स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है बृहस्पति उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना दे पाएँ। लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ प्लैनेट है, इसलिए बृहस्पति स्वयं अपने आप से बुरा भी नहीं करेंगे आपका इतना ज़्यादा। बट फिर भी अगर शनि अच्छी स्थिति में ना हो या कोई भी अन्य प्लैनेट का बृहस्पति को यहाँ सपोर्ट ना हो, तो फिर आपको रिजल्ट में अक्सर आपको शुभ प्रभाव में काफ़ी कमी नज़र आ सकती है। इसके साथ साथ फिर आप अपनी महादशा पर भी विचार कर लीजिएगा। आपको अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो जो रिजल्ट अभी हमने डिस्कस किए ये काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। बट अगर आपको बृहस्पति पर किसी भी ऐसे प्लैनेट की जो जिसका प्रभाव है बृहस्पति पर, उसकी भी अगर महादशा होगी, तो बृहस्पति से संबंधित प्रभाव उस दशा के दौरान भी आपके सामने आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि बृहस्पति क्या वास्तव में शनि जैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, राहु जैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, तो और भी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं में कमी
कमी या अधिकता हो सकती है, या कभी कभी बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट हो सकते हैं जो कि आपके फेवर में भी हो सकते हैं या फिर आपके फेवर में ना भी हो।